हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, इस सीरीज में हम आपको एक से एक बेहतरीन आइडिया बता रहे हैं जिसे आप 3 लाख से कम में स्टार्ट कर सकते हैं और इसे काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। और इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज सैलून बिजनेस का आइडिया। देखिए, ये सैलून बिजनेस का आइडिया बहुत ही आजकल फेमस होता जा रहा है क्योंकि सभी लोग अपने आप को गुड लुकिंग चाहते हैं कि हम हर जगह अच्छा दिखें और इसमें हेयर का ज़्यादा रोल होता है। हेयर की कटिंग अलग अलग डिज़ाइन में करा सकते हैं। इसके अलावा जो सैलून होता है वहाँ पे स्पा भी आपका होता है। इसके अलावा मेकअप वगैरह भी होता है, मतलब मेकअप कर रहे हैं, ये मसाज वगैरह भी होता है। तो अलग अलग टाइप के वहाँ पे आपको सर्विसेज दी जाती हैं, तो आप इसको खोल के आसानी से कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इस पूरी मतलब ये क्या है आइडिया, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, फंडिंग कहाँ से होगी, लोकेशन कहाँ होगा, ये पूरा आपको इस वीडियो में अच्छे से मिलेगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें इसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे मार्केट रिसर्च। देखिए, मार्केट रिसर्च करना क्यों ज़रूरी होता है और इससे हमको क्या पता चलता है। देखिए, जब भी हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि हम अपना बिजनेस जहाँ पे स्थापित करेंगे, ठीक है, वहाँ के लोगों की नीड क्या है, किस टाइप के लोग हैं। अगर मान लीजिए हम सैलून बिजनेस कर रहे हैं तो पहले से वहाँ के लोगों के बारे में देखना चाहिए कि वो लोग इसके प्रति कितने अवेयर हैं, उन लोगों के मतलब हेयर स्टाइल के प्रति कितनी रुचि है, या फिर वहाँ के लोग कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, वहाँ कितनी क्राउड है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, मतलब बाकी सब चीज़ें पूरा मार्केट रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वहाँ पे पहले से कोई सैलून है तो उसका क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, ये पूरा हम जो पता करते हैं ये होता है हमारा मार्केट रिसर्च। यानी कि कैसा मार्केट है हमको ही पता करना होता है, ठीक है। ये मार्केट रिसर्च कर लिए हम अच्छे से, हमको पता चल गया कि क्या है कैसे है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है लोकेशन। जैसे कि मान लीजिए मार्केट रिसर्च में आपने बहुत ढेर सारा एक एरिया को पूरा रिसर्च कर लिया कि हाँ इस एरिया में मैं अपना बिजनेस खोल सकता हूँ, लेकिन कहाँ खोले, एरिया तो ज़्यादा हमने रिसर्च कर लिया है, तो उसका परफेक्ट लोकेशन हम कहाँ खोले कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो वो हमको लोकेशन, हमें उस लोकेशन का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस लोकेशन का चुनाव कैसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे देखिए मार्केट हो, ठीक है, बड़ा कोई मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो या कोई एजेंसी हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे हाई फुटफॉल लोगों का रहता हो। अक्सर मेला जैसे लगभग वहाँ पे रहता हो कि अक्सर लोग आते जाते रहते हों, तो वहाँ पर ये खोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये हम उसका लोकेशन समझ पाएँ। अब चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए, तीसरा है रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस। देखिए, जो बिजनेस आप खोलेंगे तो इसको रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना होगा। सबसे पहले तो इसका आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा पैन रजिस्ट्रेशन, टैन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। और बाकी आप उस स्थिति के अनुसार देख सकते हैं कि उस समय क्या लाइसेंस लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइसेंस। चौथा नंबर देखते हैं हम इंटीरियर। इंटीरियर के जो हम सैलून खोलेंगे उसके अंदर का लुकिंग कैसे होगा। इंटीरियर मतलब अंदर का लुकिंग, जहाँ पे एक बार कोई कस्टमर आए तो उसको इतना अच्छा वो लग जाए कि वो चाहे कि बार बार हम वहीं पे आए। जैसे कि अंदर का टेबल, चेयर, फ़ैन कितने स्टाइलिश हैं, कुर्सियाँ कितनी मतलब अच्छी हैं, वहाँ की सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, दीवारें कैसी हैं, वहाँ पे पेंटिंग कैसी हैं, वहाँ पे और सब चीज़ें कैसी हैं, मतलब उस कस्टमर को इतना अच्छा लगे कि यार हमको तो बार बार यहीं पे आना चाहिए। तो उसका हमें ध्यान रखना होगा अच्छे से, ठीक है। ऐसा ना हो अंदर की ऐसे रखे जो कस्टमर कोई भी उसको कोई चीज़ अच्छा ना लगे, कोई चुभे। कहीं होता है ना चीज़, आदमी को अच्छा नहीं लगता है कोई चीज़। अब आपने मान लीजिए कोई बड़ा सा कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ रख दी है जो लोग को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करना है। इंटीरियर का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा चलिए इक्वाइपमेंट क्या लगेगी। तो देखिए, इस सैलून का बिजनेस है, इसके लिए आपको क्या क्या इक्वाइपमेंट लग सकता है। सीजर्स, ट्रिमर, फ्रीज, शेल्फ्स वगैरह सब लगेगा। फिर फर्नीचर भी आपको इसके लिए कुछ लगेगा, टेबल, मेज, कुर्सी, सब फर्नीचर भी आपको लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी ढेर सारी इन्वेंट्री आती है, क्योंकि आप सिर्फ बाल ही नहीं काटेंगे। सैलून का मतलब सिर्फ बाल ही नहीं काटेंगे, आपको और भी सर्विसेज देंगे, तो उसके लिए आपको और भी ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी जो हम आगे इन्वेस्टमेंट में समझेंगे। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट में मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम अगला देखते हैं, हायरिंग, कि कितने हम लोगों को यहाँ पर हायर करेंगे अपनी हेल्प के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमको एक हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिस्ट स्टाफ के रूप में रखना पड़ेगा और एक ब्यूटिशियन आर्टिस्ट को रखना होगा, ठीक है। 2 स्टाफ रखेंगे, दोनों की सैलरी कितनी होगी अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने एक हेल्पर रखेंगे जो हम इन दोनों की हेल्प करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हायरिंग। अब अगला देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है, ठीक है।
तो एक बार हमको कितना खर्चा लगाना है देखिए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे जो हमारा 20,000 रुपये होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सामान हम खरीदेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे कि ट्रिमर हो गया, डिफरेंट टाइप के ऑयल हो गए, कैंचियाँ हो गई, तो अगर भी जितने भी सारे टूल्स रखते हैं, बहुत ढेर सारे टूल्स रखते हैं, मैं सबका क्या नाम ले लूँगा। इन सबकी कॉस्ट हम मान लेते हैं आएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में हम ये सब खरीद लेंगे। इसके अलावा फर्नीचर की आवश्यकता होगी, तो फर्नीचर हम मान लेते हैं, फर्नीचर का पूरा कॉस्ट आ जाएगा हमारा 50,000 रुपये। 50,000 हमारा आ जाएगा फर्नीचर का। इसके अलावा देखते हैं हम कंप्यूटर, AC, लैपटॉप, कंप्यूटर, AC, फ़ैन और इसके अलावा CCTV कैमरा वगैरह ये सब लेंगे। इन सब को टोटल मिलाकर मानते हैं हम 70,000 रुपये हो गए, ठीक है। मार्केटिंग पे हमारा लगेगा 10,000 रुपये, लाइसेंस पे भी लगेगा हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। टोटल देखते हैं तो होता है हमारा 2,60,000 रुपये, यानी कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2,60,000 रुपये रहने चाहिए, तो इस बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैपिटल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि हर महीने हमारे कितने पैसे लगेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेंट लगेगा 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे बिजली की ज़्यादा खपत होगी, तो 10,000 हम बिजली का बिल रेंट देंगे हम 10,000 रुपये। इसके अलावा जो इन्वेंट्री लगेगा, देखिए हर महीने हम जो यूज करेंगे वहाँ पे क्रीम वगैरह, साबुन वगैरह, जो अभी और भी कस्टमर के जो पदार्थ होंगे जो उन लोगों के लिए हम यूज करेंगे, इन सब का टोटल मिला के हम मान लेते हैं कि पर मंथ का आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। और हमने जो स्टाफ रखा हुआ है, 3 स्टाफ रखे हैं, एक ब्यूटिशियन और एक हेयर ड्रेसर, तो इनका 20,000 और एक हेल्पर का 10,000, यानी 50,000 हमारा सैलरी हो जाएगा स्टाफ का। एंड टोटल देखते हैं तो 90,000 हमारा मंथली खर्चा आएगा इस बिजनेस को चलाने में, ठीक है। तो ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, समझ गए। अब देखते हैं इससे अर्निंग क्या होता है, यानी कि कितने पैसे हम कमा पाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं पहले महीने हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी 0 सेलिंग हुई, 0 अर्निंग हुआ, ठीक है। दूसरे महीने देखते हैं, दूसरे महीने मान लीजिए कि जो हमारा एक जो सेलिंग हो रहा है, जो सर्विस दे रहे हैं, उसकी एवरेज प्राइस हम 80 रुपये मान लेते हैं। कितने रुपये? 80 रुपये मान लेते हैं। और मानते हैं कि एक दिन पे हमारे पास 40 कस्टमर आते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग हम 10,000 रुपये मार्केटिंग में यूज किए हैं, तो मानते हैं 40 कस्टमर पर एक दिन आते हैं, ठीक है। तो हमारी एक दिन की कमाई होती है 4,000 रुपये, और इसको पूरे 30 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, मतलब पूरे दिन हम कर रहे हैं एक महीने, तो हो जा रहा है 1,20,000 रुपये। जबकि हमने लगाए कितने थे, मंथली बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि जो एक बार लगाए थे 2,60,000 उससे हम नहीं देखते हैं, मंथली बेसिस पे हम कितना लगाए थे 90,000, हमको मिला कितना 1,20,000, यानी कि हम दूसरे महीने से ही 30,000 प्रॉफिट में हैं। वैसे 30,000 हमको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमारा 2,60,000 रुपये और गया है। यानी कि देखा जाए तो अगले अगर 6 महीने का सेटअप लेकर चलें तो 6 महीने पर आप अपना पूरा पैसा रिकवर कर चुके होंगे, और आपका बिजनेस ऑटोमेट हो गया रहेगा, और अपनी खुद की कमाई से अपना बिजनेस आगे चलेगा, और फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखा आपने सैलून बिजनेस कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, इसे आप आसानी से स्टार्ट करके काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये आपके बिजनेस को फ्लॉप कर सकता है। तो कौन है वो चीज़ें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हाई प्राइसिंग रखना। आप सर्विस की प्राइसिंग इतने हाई ना रख दें जिससे लोग आपके यहाँ आना ही बंद कर दें। दूसरा, गुड सर्विस ना मिलना, जैसे कि मान लीजिए कोई आ रहा जो सर्विस दे रहे हैं उनके साथ अच्छे से बात व्यवहार न करना, उसको अगर एक बार सर्विस आपको पसंद नहीं तो दोबारा आपके वहाँ कभी नहीं आएगा, ये चीज़ है। तीसरा, ट्रेंड का आपको ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि आप जो पुराने स्टाइल यूज कर रहे हैं और मार्केट में नए स्टाइल आ गए हैं, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान होगा कि जो भी मार्केट में जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसका विशेष ध्यान रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विस देनी होगी। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है। तो फ्रेंड, ये था हमारा सैलून बिजनेस का आइडिया, हमने पूरा आपको अच्छे डिटेल में बता दिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।